आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, सुबह सुबह की ताज़ा खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस की। मॉर्निंग न्यूज़ में सबसे पहले आपको बता दें कि ट्विटर ने कानून मंत्री रविशंकर का अकाउंट ब्लॉक किया। कोरोना के इलाज में खर्च हुई रकम टैक्स फ्री और साथ ही यूएई में आईपीएल के बाद होगा T20 वर्ल्ड कप। आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। देश दुनिया में बात किया जाए तो कानून मंत्री का ट्विटर अकाउंट हुआ ब्लॉक और साथ ही कोरोना के इलाज पर खर्च अब टैक्स फ्री रहेगा। कश्मीर पर दिल की टूटी मिटाने यानी दिल की दूरी का मिटाने का फॉर्मूला तैयार। इसके साथ ही कश्मीर नेताओं की मुलाकात से पाकिस्तान हुआ परेशान। केजरीवाल ने जरूरत से ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन मांगी। ऑक्सीजन रिपोर्ट पर भिंडी आपटा आप भाजपा और साथ ही यूएई में आईपीएल के बाद अब T20 वर्ल्ड कप होगा। WTC में हार पर विराट अपमान हुए और साथ ही आपको बता दें कि WTC फाइनल हारने के बाद विराट का मैसेज। इंदौर और सूरत सबसे अच्छी स्मार्ट सिटी। साथ ही डेल्टा प्लस वेरिएंट पर केंद्र अलर्ट हुआ। बच्चों को MIS-C की बीमारी का खतरा। महामारी में महंगाई ने तोड़ी कमर। इसके साथ ही आपको बता दें भारत ने तालिबान से संपर्क बढ़ाना शुरू किया। बरेली में मास्क को लेकर गोली चली। इसके साथ ही आपको बता दें हत्या के आरोपी सुशील के साथ सेल्फी हुई। बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल रोहतकी हो गई गिरफ्तार। 10 महीने में 43 बार हुआ कोरोना संक्रमण। सुर्खियों में आज क्या क्या रहा, संपूर्ण जानकारी आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में बात किया जाए तो मध्य प्रदेश के भोपाल में भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट पहले रूट पर ही 225 में से 180 पिलर तैयार किए गए। भोपाल मेट्रो का बजट का गणित आपको हम आगे विस्तारित तौर पर बताएंगे और साथ ही भोपाल मेट्रो में 3 कोच भी होंगे। आगे आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में तीसरी लहर की तैयारी शुरू की गई, यानी अस्पतालों में भर्ती 40% बच्चों के साथ परिजन भी रह सकेंगे और साथ ही 4.82 करोड़ के मेडिकल इक्विपमेंट खरीदेगा हमीदिया हॉस्पिटल। मध्य प्रदेश का इंदौर स्मार्ट सिटी में भी देश में नंबर 1। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर को इन कैटेगरी में मिला अवार्ड्स। आगे आपको बताएंगे वो कैटेगरी कौन कौन सी है। साथ ही आपको बता दें कि 5 जुलाई तक कल से 7 ट्रेनें शुरू होगी, जो कि यशवंतपुर, दिल्ली, सराय रोहिल्ला और साथ ही अमृतसर, चंडीगढ़, पुणे एक्सप्रेस सहित 7 ट्रेनों को करेगा रेलवे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में महिला थानों को अब नई जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में सभी महिला थानों को अब मानव तस्करों को भी पकड़ने की जिम्मेदारी और साथ ही गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की। इसके साथ ही आपको बता दें कि घर बैठे करें अब फर्जी FB प्रोफाइल की रिपोर्ट। संपूर्ण जानकारी आगे आपको हम विस्तारित तौर पर बताएंगे। अब समाचार आज के विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर। तो किसान आंदोलन में दोबारा जान फूंकने के लिए राकेश टिकैत ने देशव्यापी प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हारने के बाद पहली बार ओहियो में रैली करेंगे। देश दुनिया में बात किया जाए तो कानून मंत्री का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया गया। ट्विटर ने IT मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट शुक्रवार सुबह 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। इसकी वजह बताई गई कि उन्होंने अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किया है। हालांकि बाद में ट्विटर ने चेतावनी देते हुए रविशंकर प्रसाद का अकाउंट फिर से खोल दिया। रविशंकर प्रसाद ने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा कि दोस्तों, आज बहुत ही अजीब घटना हुई। ट्विटर ने मेरे अकाउंट को 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। प्रसाद ने पहले देसी माइक्रो ब्लॉगिंग और साथ ही सोशल नेटवर्किंग साइट कू और फिर ट्विटर के जरिए यह जानकारी शेयर की। कोरोना के इलाज पर खर्च अब टैक्स फ्री रहेगा, यानी सरकार ने किसी कंपनी की ओर से कोरोना से संक्रमित एम्प्लॉइज के इलाज और साथ ही उसकी मौत के बाद परिवार को मिलने वाले मुआवजे को टैक्स फ्री करने का फैसला लिया।
और यह सरकार का फैसला ऐसे वक्त में आया है जब देश की ज़्यादातर कंपनियां कोरोना से संक्रमित अपने कर्मचारियों और उनके परिवार वालों को एक्स ग्रेसिया पेमेंट के जरिए फाइनेंशियल सपोर्ट करने का ऐलान कर रही हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें, कश्मीर पर दिल की दूरी मिटाने का फॉर्मूला, यानी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और पूर्ण राज्य का दर्जा हटाने के 1 साल बाद, यानी 1 साल 10 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्य की 8 पार्टियों के 14 नेताओं से प्रधानमंत्री आवास पर गुरुवार को 3.5 घंटे की मैराथन बैठक ली और बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती और साथ ही उमर अब्दुल्ला समेत कश्मीर के नेता पूर्ण राज्य का दर्जा लौटाने के साथ ही आर्टिकल 370 की बहाली पर अड़े दिखे। हालांकि घाटी में विश्वास बहाली का फॉर्मूला अनुच्छेद 371 बन सकता है और आर्टिकल 371 अभी देश के 11 राज्यों के विशिष्ट क्षेत्रों में ही लागू है। इसके साथ ही आपको बता दें, कश्मीरी नेताओं की मुलाकात से पाकिस्तान हुआ परेशान, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कश्मीर के नेताओं से मीटिंग को लेकर पाकिस्तान फिर परेशान हो गया। पाकिस्तान विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इसे ड्रामा और पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज बताया है। कुरैशी ने कहा कि गुरुवार को मोदी जी ने जो मीटिंग की उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बता दें, पीएम मोदी ने गुरुवार को कश्मीरी नेताओं के साथ अहम मीटिंग की थी। इसमें कश्मीर के तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे और 3 घंटे चली मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन नेताओं की बातों को ध्यान से सुना और फिर अपनी बात भी कही थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें, केजरीवाल ने जरूरत से ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन मांगा, यानी कोरोना की दूसरी लहर के बीच केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच ऑक्सीजन को लेकर हुआ विवाद अब दूसरे रूप में सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट के पीक पर जरूरत से ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की है और इससे 12 राज्यों की सप्लाई पर असर पड़ा है। दिल्ली सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के समय केंद्र से 1140 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड की थी और दिल्ली में उस समय जितने ऑक्सीजन बेड थे उसके हिसाब से दिल्ली को मात्र 289 मैट्रिक टन की ही ऑक्सीजन की ही ज़रूरत थी। इसके साथ ही आपको अगली बड़ी खबर बता दें कि ऑक्सीजन रिपोर्ट पर भिड़ी आप भाजपा, यानी कोरोना की दूसरी लहर के समय ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करने की रिपोर्ट के सामने आने के बाद भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के झूठ से 12 राज्य प्रभावित हुए हैं और इसके 20 से 25 मिनट बाद ही दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं आई है। ये रिपोर्ट भाजपा के हेडक्वार्टर में बैठकर बनाई गई है। WTC में हार पर विराट का अपमान हुआ। आपको बता दें, हाल ही में हुए ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC के फाइनल में न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। जीत के बाद न्यूजीलैंड की मीडिया कुछ ज़्यादा ही उत्साह में नजर आई। वहां की एक वेबसाइट यानी द एक्सनेस्ट ने इंस्टाग्राम पर एक फ़ोटो शेयर किया। तस्वीर में सफ़ेद ड्रेस पहने एक महिला और एक शख्स दिख रहा है। शख्स के गले में पट्टा बंधा है और उसकी रस्सी को महिला ने पकड़ रखा है। वेबसाइट ने शख्स को विराट कोहली और महिला को न्यूजीलैंड का तेज गेंदबाज काइल जेमिसन बताया है। WTC फाइनल हारने के बाद विराट का मैसेज। आपको बता दें, भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे उतरे हुए थे, पर विराट कोहली ने टीम के लिए एक पॉजिटिव मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक टीम ही नहीं बल्कि परिवार है, इससे कई परेशानी इमोशन जुड़े हुए हैं और हम एक साथ आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंदौर और सूरत सबसे अच्छी स्मार्ट सिटी, यानी मोदी सरकार के सबसे अहम प्रोजेक्ट में स्मार्ट सिटी मिशन के 6 साल पूरे होने पर शुक्रवार को इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टैक्ट 2020 के नतीजे घोषित किए गए और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वर्चुअली हुए कार्यक्रम में सबसे बेहतर शहरों को अवार्ड दिए और 100 से ज़्यादा स्मार्ट सिटीज़ में ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में सूरत और इंदौर ने बाजी मारी। यानी राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, मध्य प्रदेश को पहला और तमिलनाडु को दूसरा रनर अप चुना गया। 2019 में सूरत स्मार्ट सिटीज़ में इकलौता विजेता था और इस बार उसे यह अवार्ड इंदौर के साथ बांटना पड़ा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि बच्चों को मिस सी बीमारी का खतरा, यानी कोरोना की दूसरी लहर कमज़ोर पड़ते ही अब तीसरी लहर आने का अनुमान है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगस्त सितंबर के बीच तीसरी लहर आ सकती है।
तब तक बच्चों को वैक्सीन नहीं होगी। आपको बता दें कि लिहाजा वही सबसे अनसेफ होंगे और खतरे में भी। इस पर इससे पहले कोरोना से रिकवर हो चुके बच्चों में एक नई बीमारी ही देखने को मिल रही है और इस बीमारी का नाम है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। यानी कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 12 राज्यों को कहा है कि वो मिस सी के मामलों पर नजर रखें, से निपटने के लिए इंतजाम भी करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें, महामारी में महंगाई ने तोड़ी कमर। कोरोना महामारी के दौरान बढ़ती महंगाई से आम लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। आपको बता दें, रोजमर्रा के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम भी साल भर पहले की तुलना में 25% बढ़ गए हैं। इससे आटा, दाल, चावल, तेल समेत नमक और दूध जैसे आइटम के भाव भी 3 से 80 रुपए बढ़ गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बरेली में मास्क को लेकर गोली चली। आपको बताओ, उत्तर प्रदेश की बरेली में स्टेशन रोड पर बैंक ऑफ बड़ौदा के गार्ड ने ग्राहक को गोली मार दी। ग्राहक को पहले मास्क नहीं लगा होने पर गार्ड ने एंट्री नहीं दी और मास्क लाकर पहुंचा तो गार्ड ने कहा कि पासबुक में एंट्री लंच के बाद होगी। बहस करने पर गार्ड ने गोली मार दी। गोली चलने से बैंक में हड़कंप मच गया और गोली लगने से जख्मी हुए राजेश उत्तर रेलवे के टेलीकॉम विभाग में वो भी कार्यरत हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें, बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल रोहतगी गिरफ्तार होगी। यानी अक्सर विवादों में रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल रोहतगी को अहमदाबाद पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। पायल पर आरोप है कि उन्होंने सोसाइटी के चेयरमैन से विवाद होने के बाद सोशल मीडिया में अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया था। हालांकि बाद में पोस्ट डिलीट कर दी थी, पर पायल सोसाइटी के चेयरमैन को जान से मारने की धमकी देने और वहां के लोगों से छोटी छोटी बातों पर झगड़ने के भी आरोप लगाए गए हैं। 10 महीने में 43 बार हुआ कोरोना संक्रमण। आपको बता दें, ब्रिटेन में कोरोना का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स को कोरोना से ठीक होने में 10 महीने लग गए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में रहने वाले 72 साल के डेविड स्मिथ 10 महीने तक लगातार कोरोना से पॉजिटिव रहे और स्मिथ ने बताया कि उन्होंने 43 बार कोरोना टेस्ट कराया और ये सभी टेस्ट पॉजिटिव आए। कोरोना की वजह से उन्हें 7 बार हॉस्पिटल में भर्ती भी होना पड़ा। सुर्खियों में आज क्या रहा, आपको बता दें कि 100 करोड़ की वसूली के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दूसरी बार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर, मुंबई स्थित 5 ठिकानों पर 10 घंटे तक तलाशी ली है। इनमें देशमुख का नागपुर और मुंबई का घर भी शामिल है। अगले साल तक भारत की नौसेना के बेड़े में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर यानी INS विक्रांत शामिल कर लिया। आपको बता दें, भारतीय नौसेना इसे तैयार कर रही है और शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका जायजा लिया है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें, भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट का पहला रूट 16.5 किलोमीटर लंबा है और यह एम्स 2 करोड़ तक जाता है। फिलहाल इसका रूट निर्माण हो रहा है और इस पिछले 30 महीने में एम्स होशंगाबाद रोड, सुभाष नगर और MP नगर जैसे क्षेत्र में 180 पिलर खड़े किए गए। और यदि इसकी स्पीड की बात किया जाए तो आपको बता दें 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड रहेगी। मेट्रो की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, हालांकि मेट्रो की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहती है। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट पर एक नज़र बात किया जाए तो इसके निर्माण की शुरुआत 2018 में हुई थी। समय सीमा की बात किया जाए 2023 में हुई थी। लागत की बात किया जाए तो 6,941 करोड़ रुपए की लागत आई है और इसके पूरा काम होने की संभावना की बात किया जाए तो पहला फेज 2025 तक इसका तैयार हो जाएगा। निर्माता कंपनी की बात किया जाए तो दिलीप पेलेंडिकॉन है और भोपाल मेट्रो का बजट का गणित किया जाए तो आपको बता दें कुल लागत 6,941 करोड़ रुपए आई है। इसमें राज्य का अंश 20% है, केंद्र का अंश भी 20% है और राज्य के अंश की बात किया जाए तो 1388.20 करोड़ रुपए और वहीं केंद्र के अंश की बात किया जाए 1388.20 करोड़ की लागत आई है। आगे आपको बता दें कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से लोन लेने पर 50% का जो है इनको लोन दिया गया है। वहीं आपको बता दें भोपाल मेट्रो में 3 कोच भी होंगे, यानी भोपाल में चलने वाली मेट्रो रेल जयपुर मेट्रो जैसी ही होगी, सिर्फ कोच ही कम रहेंगे। जयपुर में 6 कोच वाली मेट्रो चलती है जबकि भोपाल में 3 संख्या में कोच रहेंगे। हालांकि यात्रियों की संख्या बढ़ेगी तो कोच भी बढ़ेंगे और प्रत्येक 5 मिनट में स्टेशन से रेल मिलेगी।
इसके साथ ही मध्य प्रदेश में तीसरी लहर की तैयारी को शुरू किया जा चुका है। अस्पतालों में 40% बच्चों के साथ परिजन भी रह सकेंगे, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। और इसके लिए आपको बता दें 4.82 करोड़ के मेडिकल इक्विपमेंट खरीदेगा हमीदिया हॉस्पिटल। मध्य प्रदेश का इंदौर सिटी जो आया है स्मार्ट सिटी के देश नंबर 1 में। बेस्ट स्टेट में एमपी को 2nd पोजीशन और 5 पुरस्कार इंदौर के नाम किए गए। आपको बता दें भोपाल को बड़ा तालाब पर सोलर पैनल के नवाचार के लिए पुरस्कार दिया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि कल से 5 जुलाई तक 7 ट्रेनें शुरू की जाएंगी और इसको रेलवे विभाग कल से शुरू करेगा। अब महिला थानों के लिए नई जिम्मेदारी रहेंगी, यानी मध्य प्रदेश में सभी महिला थानों को अब मानव तस्करों से भी पकड़ने की जिम्मेदारी रहेगी। गृह विभाग ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में महिला थाना पुलिस महिला थाना महिलाओं के लिए मानव तस्करों को पकड़ने और मामलों की जांच करने के लिए जिम्मेदारी लेगा। और इसमें आपको बता दें इन जिलों के मानव तस्करी रोधी इकाई के रूप में कार्य करेंगे धार, छतरपुर, देवास, बालाघाट, विदिशा, खरगोन, बैतूल, शहडोल, छिंदवाड़ा, रायसेन, सिवनी और इसके साथ ही सीहोर, खंडवा, पन्ना, अनूपपुर, टीकमगढ़, सीधी, सिंगरौली ये सभी शामिल रहेंगे। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को अपने सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।